ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। आज इस सेशन के अंदर राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं भौतिक प्रदेश के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इस सेशन के अंदर राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में कंप्लीटली कंसेप्ट को समझेंगे और अगले वाले सेशन के अंदर भौतिक प्रदेश के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्थिति में अपन अक्षांश और देशांतर के बारे में कंप्लीटली कंसेप्ट को समझेंगे और विस्तार में आप तीन चीज़ें पढ़ेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होता है, राजस्थान की आकृति कैसी है और सीमा किस राज्य से और कौन से देश से बनाता है, और ये सारी चीज़ें अपन आज इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जो अपने आप में और एग्जाम में भी मोस्टली अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिम में स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो उत्तरी पश्चिम में स्थित है। और विश्व के संदर्भ में आप देखें तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है, और गोलार्ध का मतलब होता है पृथ्वी का आधा भाग। और तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट है। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में ये राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। और इसका जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपसे कई बार अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने वर्ग मील में इनका क्षेत्रफल है। तो वैसे याद रख लेना 1,32,140 वर्ग मील या फिर 1,32,140 वर्ग मील, यानी इनका कुल क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% यानी हिस्सा रखता है। और विश्व के संदर्भ में आप देखें तो विश्व के संदर्भ में 0.25% यानी कुल क्षेत्रफल का हिस्सा रखता है। अब और मोस्टली जान लेते हैं कि भी और कौन तथ्य इंपॉर्टेंट हैं। तो जर्मनी व जापान के बराबर हमारे राजस्थान का लगभग क्षेत्रफल बराबर है। ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। अब आप बात करें कि भी राजस्थान के कौन से ऐसे जिले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े और सबसे छोटे हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़े जिले आते हैं जिसका नाम है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे अगर जिले की बात की जाए तो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आते हैं। अब जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है, तो 11.22% रखता है। और धौलपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% रखता है। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, राजस्थान की स्थिति के बारे में कंप्लीटली चर्चा करते हैं। तो अक्षांश स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि अक्षांश रेखा होती क्या है और अक्षांश रेखा क्या बताती हैं। तो अक्षांश रेखा टोटल देखिए पूछे जाए तो कितनी होती हैं, तो 181 होती हैं कुल मिलाकर, दोनों बिंदुओं को मिलाकर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो पॉइंटों को मिलाकर। और ये हमेशा जलवायु बताती हैं। और देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो देशांतर रेखा मैं कहूँ कि भाई ये क्या बताते हैं, तो ये टाइम बताती है देशांतर रेखा। और कुल कितनी होती हैं, तो 360 कुल रेखाएं होती हैं। और चलते हैं अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो राजस्थान की स्थिति कैसी है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। और कुल मिलाकर इनका जो विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट। उत्तर से दक्षिण तक यानी राज्य की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। वह विस्तार उत्तर के कोणागांव से लेकर और दक्षिण के बोरकुंड, कुशलगढ़ यानी बांसवाड़ा तक स्थित है। देशांतर रेखा, और देशांतर रेखा देखिए हमारा जो राजस्थान है देशांतर रेखा, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित है। कुल मिलाकर यानी कितने इसका विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 47 मिनट। और पूर्व और पश्चिम तक राज्य की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर तथा इसका विस्तार पश्चिम में कटरा गांव जो जैसलमेर में पड़ता है और सिलाना जो गांव है राजाखेड़ा धौलपुर में स्थित है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई मध्यवर्ती गांव कौन सा है, यानी ये तो देशांतर रेखा है और यहाँ पे कोणागांव आ गया।
और इसके दक्षिण का जो गांव है बोरकुंड है, और ये मैं कहूँ कि भी पश्चिम दिशा के अंदर जैसलमेर का कटरा गांव है, और पूर्व का जो गांव है सिलान गांव जो राजाखेड़ा में स्थित है। और जो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, यानी क्रॉस जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो मध्य गांव है जो लापोलाई नागौर से होकर यानी गुजरता है। आगे कर्क रेखा, तो राजस्थान में भी कर्क रेखा गुजरती हैं, और कर्क रेखा यानी मैं कहूँ कि भाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तरी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अपन कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और कुल मिलाकर यानी 26 किलोमीटर ये इनकी जो लेंथ है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा का सर्वाधिक नज़दीक यानी शहर माना जाता है, और कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हैं, और बांसवाड़ा जिले का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आता है। अब बात करें, चर्चा करें कि भी आकृति और आकृति कैसी हैं, और पहली जो संकल्पना दी थी वो किस यानी व्यक्ति ने दी थी। तो आकृति देखिए, हैंडल नाम और रोम्बस नाम के जो व्यक्ति हैं वे बताते हैं कि राजस्थान की जो आकृति हैं वो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान आकृति हैं। अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सीमा। तो सीमा देखिए, अपन जो पढ़ेंगे 2 प्रकार की सीमा, एक तो अंतर्राज्यीय सीमा और दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा कुल मिलाकर यानी जिसे कहते हैं कुल क्षेत्रीय सीमा, इनकी जो लंबाई है 5,920 किलोमीटर है, जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है 1,070 और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो 4,850 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कुल मैं बात करूँ तो जिलों की संख्या राज्यों की संख्या कितनी है, तो 5 राज्य हैं, और उत्तर दिशा में राजस्थान की जो राज्य लगता है जिसका नाम है पंजाब। क्या नाम? पंजाब। पंजाब के 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले यानी 89 किलोमीटर यानी ये सीमा बनाते हैं। इसके बाद में उत्तरी पूर्व में हरियाणा लगते हैं। हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले आपस में टच हैं, और कुल मिलाकर यहाँ की जो सीमा बनाते हैं 1262 किलोमीटर। पूर्व में बात करें तो पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य हमारा लगता है राजस्थान की, और राजस्थान के भी 2 जिले और उत्तर प्रदेश की भी 2 जिले सीमा बनाते हैं। कुल मिलाकर इनकी जो लेंथ है 877 किलोमीटर है। इसके बाद में दक्षिण पूर्व दिशा में, तो दक्षिण पूर्व दिशा में मध्य प्रदेश की सीमा लगती हैं, और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले एक दूसरे से टच हैं यानी सीमा पर स्थित हैं, और कुल मिलाकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 1600 किलोमीटर है। अर्थात आपके लिए एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो गया कि भाई सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जो राज्य हैं या अधिक लंबाई वाला सीमा बनाने वाला राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य हैं वो हो जाएगा 89 पंजाब। ठीक है ना, 89 किलोमीटर पंजाब। दक्षिण दिशा में लगता है गुजरात के भी 6 जिले और राजस्थान के भी 6 जिले एक दूसरे के टच हैं, और कुल मिलाकर यहाँ की जो लेंथ है लंबाई है वो 1,022 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। अब चर्चा करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एकमात्र जो देश हैं वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है जिसे क्या कहते हैं अपन रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाने जाता है, और राजस्थान में ये रेड क्लिफ 1,070 किलोमीटर लंबी है जो हिंदमुल ओर से प्रारंभ होती है और बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक यानी विस्तृत हैं। अब पढ़ेंगे भी पाकिस्तान के कितने प्रांत। तो पाकिस्तान के 2 प्रांत, एक का नाम है पंजाब प्रांत, एक का नाम है सिंध प्रांत। मैं एडिशनल जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब प्रांत की जो कैपिटल है वहाँ की लाहौर है, और सिंध प्रांत की जो राजधानी है वहाँ की कराची है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान तथा सिंध प्रांत के घोटकी, सुकूर, खीरपुर, संगर, अमरकोट, थार पारकर
यानी 9 ज़िले कुल मिलाकर लगते हैं, 2 राज्यों के, पाकिस्तान के 2 राज्यों के, और कुल मिलाकर 9 ज़िले सीमा बनाते हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की ऑलमोस्ट 4 ज़िले यानी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान के कौन कौन से हैं? देखो, पहला ज़िला है गंगानगर, और गंगानगर 210 किलोमीटर अपनी सीमा बनाता है। बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा बनाता है, और जो न्यूनतम सीमा बना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है। और इसके बाद में जैसलमेर 464 किलोमीटर सीमा बनाता है, और अधिकतम सीमा बनाने वाला जिला है वो जैसलमेर है। और बाड़मेर 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो कुल मिलाकर 4 आप एक सीक्वेंस में याद रखना, ताकि कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला, राज्य की स्तरीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है वो है 25 हैं, और राजस्थान के 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं, और 4 जिले क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। ये भी आप इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखना। और इसके बाद में पाली सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है, अक्सर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन भी है। और अजमेर व चित्तौड़ ये विखंडित जिले हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, दोनों ही ऐसे जिले हैं जो एक बार सीमा समाप्त होने के बाद में पुनः वहाँ की सीमा बनाते हैं। इस प्रकार ये 2 ऐसे राजस्थान के जिले विखंडित जिले हैं। अब अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के नामकरण। राजस्थान का नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, और कौन कौन से रिसोर्स हैं हमें जो पता चलता है कि भी पुराने टाइम में ये नाम थे उनके। तो वाल्मीकि जी ने के टाइम में, और उन्होंने रामायण के अंदर अपना जो विवरण दिया था, उन्होंने बताया था कि भी राजस्थान का जो भूभाग है उस फील्ड को उस टाइम मरु कांतार के नाम से जाना जाता था। जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया था। कर्नल जेम्स टोड की एक अपनी जो पुस्तक थी एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, और ये पब्लिकेशन भी थी 1829 के अंदर। और उन्होंने इस पुस्तक के अंदर सबस्ट राजस्थान शब्द और राजस्थान शब्द के नाम से उल्लेखित हैं। और प्राचीन प्रयोग यानी एक बसंत शिलालेख जो सिरोही में मिलता है, वहाँ पे भी राजस्थानादित्य नाम से उल्लेखित हैं। और राजस्थान शब्द की जो स्वीकृति कब मिली थी, तो राजस्थान के जो एकीकरण जब पढ़ते हैं अपन, तो 26 जनवरी 1950 के अंदर राजस्थान शब्द की स्वीकृति मिल चुकी थी। और राजस्थान के प्रमुख स्थानों की उपनाम पढ़ेंगे कि राजस्थान के जो वर्तमान जो क्षेत्रफल या फिर जो शहर थे वो प्राचीन टाइम में किस नाम से जाने जाते थे। तो बटनेर वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले, हनुमानगढ़ का नाम था, यानी पुराने टाइम बटनेर था। इसके बाद में योध्या प्रदेश श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। नाली आपको पता है कि भी गंगा नदी का बहाव क्षेत्र को नाली कहा जाता है, और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर। और इसके बाद में चुगेर अनूपगढ़ को कहा जाता है। जांगल प्रदेश बीकानेर और नागौर के आसपास का फील्ड छतरपुर नागौर को कहा जाता है, जो जांगल प्रदेश की कैपिटल कई टाइम पहले रही थी। और सपादलक्स जो जांगल का पूर्वी भाग था, जो शाकंभरी जो इनकी राजधानी थी, थड़ी श्री गंगानगर तथा बीकानेर, चूरू और नागौर व पाली की जो फील्ड आता है, उन्होंने इसको यानी थली कहा जाता है। मांड प्रदेश यानी जैसलमेर, वल्लभ प्रदेश भी जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र आता है। गोडवार प्रदेश जो जालौर और सिरोही में स्थित है। जाबिलपुर जो जालौर में, और जो महर्षि जालिबी की तपोवनी होने के कारण इसका नाम जो जाबिलपुर हुआ। अर्बुद ये सिरोही का जो प्राचीन नाम था। और चंद्रावती भी सिरोही में स्थित है, जो सीवी उदयपुर जो में स्थित है, जो ये क्या थी, ये जो माध्यमिका यानी सीवी की जो कैपिटल थी। भोमट सिरोही उदयपुर व डूंगरपुर आसपास के फील्ड को कहा जाता था। और बागड़ यानी, या फिर एक थोड़ा करेक्शन कर लेना, पूसप क्षेत्र यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास को कहा जाता था। मेवल जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भूभाग को कहा जाता था। वारगट डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रताप के क्षेत्र को कहा जाता था। छप्पन का मैदान या प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा को कहा जाता है। और छप्पन की पहाड़ियाँ कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये बाड़मेर में है। और इसके बाद मालव प्रदेश जो प्रतापगढ़ और झालावाड़ में विस्तृत है। कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ के आसपास की फील्ड को कहा जाता था। सेकावाटी, चूरू, झुंझुनू और सीकर। जो ये बागड़ और बांगड़ ये 2 अलग शब्द हैं। तो बांगड़ क्षेत्र झुंझुनू, सीकर व नागौर। ढूंढाण यानी जयपुर। सालव यानी अलवर
का पुराना नाम है। जो कुरु जो महाजनपद 16 महाजनपद में मोस्ट इम्पोर्टेंट था। कुरु जी अलवर का उत्तरी भाग आता था। मेवात, अलवर व भरतपुर, डांग, अलवर व करौली क्षेत्र, अर्जुना यानी अलवर व भरतपुर, मथुरा व आगरा के आसपास का फील्ड आता था। मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर और धौलपुर करौली था। और इनकी जो कैपिटल थी विराटनगर। बयाना, भरतपुर, श्रीपत जो बयाना में ही पड़ता है, ठीक है ना। बयाना जो भरतपुर में पड़ता है और श्रीपत जो नाम था वो बयाना का प्राचीन नाम था। तो ये भी आप याद रख लेना। सूरसेन भरतपुर और धौलपुर करौली में भाग को सूरसेन यानी ये भी जनपदों में से एक था। कोठी धौलपुर का पुराना नाम था। गोपालपाल ये भी करौली का पुराना नाम था। डांग क्षेत्र जो करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र को कहा जाता है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ और हाड़ौती की जो कैपिटल थी वो प्राचीन जो बूंदी थी। है क्षेत्र जो कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ और खिंचीवाड़ा, झालावाड़ और खिराड़ या खिराड़, माल खिराड़ ये भीलवाड़ा के जहाजपुर तहसील व टोंक के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। उपरमाल भीलवाड़ा की बिजोलिया व चित्तौड़गढ़ के बैंसरोगढ़ तहसील के क्षेत्र को कहा जाता है। मंडोर ये उपकेश, मंडोर है जो मांडवपुर और उपकेश है ओशिया और मेरवाड़ा है जो राजमंद और अजमेर के जो क्षेत्र को कहा जाता है। मेवाड़ में आने वाले जो जिले हैं वर्तमान में उदयपुर, राजमंद और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़ की जो पहले क्या थी मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। मरु, मेरू, माल तीनों बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तीनों को याद रख लेना। मरु होता है मरुस्थलीय प्रदेश, मेरू होता है पर्वतीय क्षेत्र और माल होता है पठारी भाग। तो ये बड़े गजब के क्वेश्चन मैं अपने आप से मानता हूँ। इसके बाद में गुजरातर और गुजरात्रा और गुजर क्षेत्र ये तीनों भी अपने आप में मोस्ट हैं। और गुजरातर जो है जोधपुर के दक्षिण भाग में, और गुजरात्रा है जो पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र पाली का जो सीमावर्ती क्षेत्र आता है। गुजर क्षेत्र आता है बीकानेर, शेखावाटी का भाग। और हेविंग सांग के समय यह क्षेत्र गुजर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। आलोर, अलवर, आडवाल ये अरावली को कहा जाता है। और गढ़ बिछड़ी ये तो तारागढ़ का नाम था पुराना। रुणेचा यानी रामदेवरा का पुराना नाम था। झालरा पाटन बरजनगर के नाम से जाना जाता था। विराट के नाम से। माध्यमिका ये नगरी, मेद पाट मेवाड़ और सत नाडोर और सत्यपुर सांचौर और चांदन महावीर जी के नाम से। कुंभलगढ़ हेमकूट के नाम से। और रामनगर या रामू की ढाणी श्री गंगानगर का प्राचीन नाम था। जलालाबाद जालोर और मोहम्मदाबाद उदयपुर, मोमिनाबाद आमेर और मुस्तफाबाद गांगरोन और खिरजाबाद ये चित्तौड़गढ़ को पुराना नाम था। विराट का पुराना नाम था। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी ज़रूर राय रखिएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।